हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड चाइना के मध्य सीमा विवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत और चीन के मध्य सीमा पर विवाद चल रहा है, जिसके कारण कई बार भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प हुई है, जिसमें कि हाल ही में आपको पता होगा कि 20 भारतीय जवानों शहीद हुए हैं। तथा इसी के कारण आपको पता होगा कि वर्तमान 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइनीज़ 59 ऐपों को बंद किया है। और इसी कारण आपको इस साल जो भी परीक्षाएं आएंगी उसमें इंडिया और चाइना के मध्य जो भी सीमा विवाद है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप भारतीय और चीन के मध्य जो भी सीमा विवाद है उसका इतिहास जानें और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भारत और चीन के मध्य सीमा पर विवाद है। आपको पता होगा कि भारत और चीन की बाउंड्री लगभग इंडिया के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से स्टार्ट होती है, जो कि उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। लगभग ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से स्टार्ट होती है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से स्टार्ट होते हुए उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत और चीन के मध्य टोटल जो सीमा है उसकी क्या लेंथ है। तो इसकी लेंथ है 3488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर। कहाँ से? उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अब आप सभी को ये तो पता है कि भारत कुल 7 देशों के साथ अपना सीमा शेयर करता है, जिनमें निम्न से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 देश हैं जिनसे भारत अपनी सीमा शेयर करता है, जो निम्न से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है, जिसमें सर्वाधिक बांग्लादेश से शेयर करता है 4086 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत शेयर करता है चाइना के साथ। टोटल लेंथ शेयर करता है भारत कितनी? 3488 किलोमीटर की। अब आपको ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि ये जो पूरी लाइन है अनफॉर्चुनेटली ये पूरी ही डिस्प्यूटेड है, ये पूरी ही विवादित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि चाइना यहाँ पर 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन बना चुका है। इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को चाइना साउथ दक्षिणी तिब्बत का भाग मानता है। इसीलिए जो भारत का जो पूरा एरिया है, सिक्किम में डोकलाम एक विवादित ट्राइंग जंक्शन है, जहाँ पर चाइना, भूटान और इंडिया में डिस्प्यूट है। तो ये पूरी ही जो बाउंड्री है इंडिया और चाइना के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। अब इसके इतिहास के बारे में अपन जानते हैं कि ये कब, कहाँ से, कैसे स्टार्ट होता है ये विवाद। 1913 में 1913 में सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में एक त्रिगुट सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश इंडियन तथा तिब्बत व चाइना ने या चीन ने भाग लिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1913 में
जो भारत था, भारत और चाइना दोनों अपने आपस में मिले हुए देश नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में एक अनेक अन्य देश था जिसका नाम था तिब्बत, जिनको आने वाले इतिहास में चाइना ने अपने अधीन कर लिया, जिस पर इल्लीगली चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है, जो आज चाइना अपने अधीन मानता है तिब्बत को। इसीलिए जो 1913 के त्रिगुट सम्मेलन में 1914 में मैकमोहन रेखा बनाई गई थी, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन लाइन बनाई गई थी इंडिया और तिब्बत के, मींस इंडो तिब्बतन बाउंड्री बनाई गई थी। उसको चाइना बिल्कुल भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि चाइना का कहना ये है कि जो बाउंड्री बनाई गई थी वो तिब्बत के द्वारा बनाई गई थी और तिब्बत आज चाइना का पार्ट है। तो चाइना इसको बिल्कुल भी प्रोक्लेम नहीं करता कि ये चाइना द्वारा बनाई गई बाउंड्री है। इसलिए चाइना चाहता है कि ये जो दोबारा लैंड है, दोबारा बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये चाइना के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। और चाइना का कहना ये भी है जो ये रेखा बनाई गई थी वो ब्रिटिश इंडिया द्वारा बनाई गई थी। उस टाइम पे भारत पर ब्रिटिशों का कब्जा था, अब भारत पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं है, भारत एक खुद सॉवरेन कंट्री है, तो भारत को अपने अकॉर्डिंग एक लाइन बनानी चाहिए। पर इंडिया सर हेनरी मैकमोहन की लाइन को मानता है, जिसके अकॉर्डिंग 3488 किलोमीटर की लाइन है। पर चाइना इसको मात्र 2000 किलोमीटर की लाइन मानता है। चाइना का कहना है कि ये सिर्फ 2000 किलोमीटर की लाइन है, बाकी की जो 1500 के अराउंड मतलब 1488 किलोमीटर का एरिया है वो चाइना के अधीन है, जिसमें कि अक्षय चिन्ह को मिलाकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के एरिया को भी कैप्चर करना चाहता है चाइना। अब आप सभी को ये बात क्लियर हुई कि चाइना ने 1913 में जो मैकमोहन लाइन बनाई थी उसको नहीं मानता। अब इसी से आप रिलेटेड एक और लाइन बना सकते हो जो कि ये डूरंट रेखा, डूरंट लाइन, जो आज़ादी से पहले बनाई गई थी, जिसको इंडिया और अफ़गानिस्तान के मध्य बनाई गई थी। पर इंडिया का विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद ये रेखा वर्तमान में पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मध्य है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि डूरंट रेखा कब बनाई गई थी, जब बनाई गई थी तब किन देशों के मध्य थी, तो इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य थी। अब वर्तमान में किन दो देशों के मध्य है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य। अगर क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो इंडिया और चाइना के मध्य में। जब बनाई गई थी तो किन दो देशों के मध्य थी, इंडिया और तिब्बत के मध्य थी। चाइना की जो मैकमोहन रेखा है और बाउंड्री है इंडिया और चाइना की, वो कितने किलोमीटर की है, तो 3488 किलोमीटर की। अब बात आती है 1957 की, आज़ादी के 10 साल बाद। 1957 में आप जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के मैप में जो ये एरिया निकला हुआ है, इस पर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है, जिसको अक्षाई चीन कहते हैं। ठीक है, अक्षाई चीन। 1957 में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, इस पर 5 किलोमीटर की बाउंड्री बनाई, बाउंड्री या फिर रोड कह सकते हैं अपन, 5 किलोमीटर की रोड बनाई, जिसके कारण भारत और चाइना के मध्य एक डिस्प्यूट पैदा हो गया, एक विवाद पैदा हो गया। तो 1957 में क्या करा, 5 किलोमीटर की रोड बनाई, कहाँ पर, अक्षाई चीन वाले एरिया में, अक्षाई चीन वाले एरिया में। ठीक है, तो इस बाउंड्री के बनने के बाद भारत चीन के मध्य जो विवाद आया उसको सेटल डाउन करने के लिए एक 1960 में पंचशील समझौता या पंचशील ट्रीटी होती है, जिसमें कि आपको एक फेमस स्लोगन या नारा आपको पता होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई, भारत चीनी भाई भाई, एक फेमस स्लोगन है जिसका क्या, भारत चीनी भाई भाई। इसको भारत या हिंदी भी कह सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई भी है, दो नाम दे सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई या भारत चीनी भाई भाई। एक
पंचशील समझौता होता है 1960 में, जिसको चाइना दोबारा 1962 के युद्ध में तोड़ देता है। 1962 में इंडिया और चाइना के मध्य युद्ध हुआ था। ये बात आप सभी को ज्ञात होगी कि भारत और चीन के मध्य अभी तक एकमात्र युद्ध हुआ है जो कि 1962 में हुआ था। 1962 के युद्ध के बाद युद्ध समाप्त होता है, भारत की हार होती है, जिसमें भारत ने बहुत युद्ध अच्छे पैमाने पर लड़ा। तथा आपको एक और बात होगी कि चाइना ने इस टाइम पे चूशूल वैली से एंट्री पाई थी, जो कि पेंगोंग लेक के पास से एक वैली है, और राजेंगा ला पास से एंट्री पाई थी। ला मतलब एक तिब्बतन वर्ड है जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में पास या हिंदी में दर्रा। ला क्या है? एक तिब्बतन वर्ड। ठीक है, ये आप इतनी डिटेल में याद कर लीजिएगा, या करना हो तो आपके लिए अच्छी बात है। अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। 1962 का युद्ध हो गया। 1962 के युद्ध के बाद एक भारत और चाइना के मध्य एक लाइन डिसाइड होती है जिसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किन दो देशों के मध्य है? इंडिया और चाइना के मध्य। इस इंडिया के इस वाले एरिया में आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्योंकि एट प्रेजेंट में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। चाइना का अक्साई चीन एरिया है जिसके मध्य LAC फॉर्म की गई 1962 के युद्ध के बाद। अब एक और डाउट वाला क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि LAC तो इंडिया और चाइना के मध्य हो गई, किन के मध्य हो गई? इंडिया एंड चाइना के, लेकिन जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। ये जब 1947 में आज़ादी हुई, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के लिए कब्जा किया गया। आज़ाद कश्मीर के कब्जे के बाद जो लाइन फॉर्म की गई उसको बोलते हैं LOC लाइन। अब आपको कभी भी जब कश्मीर के इतिहास पर वीडियो बनाई जाएगी तो उसमें और डिटेल से समझा दिया जाएगा कि LOC कहाँ पर है, कैसे है, क्या इसका फॉर्मेशन है। तो जो LOC है वो किन के देशों के मध्य है? इंडिया और चाइना की। ये कब बनी? 1962 के युद्ध के बाद। 1962 के युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि चाइना ने कहाँ पर कब्जा कर लिया था? इंडिया के अक्साई चीन का। ये भारत का लगभग 40,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, मतलब यहाँ पर दिल्ली जैसे 28 शहर बसाए जा सकते हैं। इतना बड़ा एरिया है जो आज पाकिस्तान चाइना ने अपने अधीन कर लिया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि POK क्या है, तो POK एक जो इंडिया का वो एरिया है जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है। इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन दोनों के मध्य आता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि एक वर्ल्ड का टॉप मोस्ट वॉर फील्ड है, जो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान को अलग करता है। नहीं तो चाइना और पाकिस्तान दोनों में एक ट्रांजैक्शन बन जाता। ये क्लियर है 1962 का युद्ध। 1962 के बाद LAC का फॉर्मेशन क्लियर है। अब LAC को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न पार्ट, मिडिल पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, मतलब पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी भाग। अब जो पश्चिमी भाग है वो आता है लद्दाख में, जो मध्य भाग है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में आता है, जो पूर्वी भाग है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। जो LAC है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, जिनको वेस्टर्न, मिडिल तथा ईस्टर्न पार्ट कहते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ पर है? लद्दाख में। जो मिडिल पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम में है, और जो पूर्वी पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में है।
अब आप सभी को पता होगा कि एट प्रेजेंट में इन दोनों जगहों पर डिस्प्यूट है। कैसा डिस्प्यूट है कि वेस्टर्न पार्ट जो लद्दाख का है वहाँ पर पेंगोंग लेक पर डिस्प्यूट चल रहा है, तथा जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पर नाथुला पर डिस्प्यूट चल रहा है, तथा अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। तो आप सभी को अब ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो कारण विवाद का बना है वो क्या कारण बना है। ये क्लियर है? आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप इनके नोट्स बना लेना अच्छे से। अब जो वर्तमान में डिस्प्यूट आया है वो दो स्पॉट्स की वजह से आया है, तो स्पॉट नंबर 1 और स्पॉट नंबर 2। जो पहला स्पॉट है वो है पेंगोंग लेक पर, और जो दूसरा आया है वो सिक्किम का एक पास है जिसको बोलते हैं नाथुला पास। नाथुला मतलब एक तिब्बतन वर्ड है जिसको इंग्लिश में पास कहते हैं और हिंदी में दर्रा कहते हैं। एक पेंगोंग एक झील है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम के 2 और दर्रे हैं, सिक्किम में टोटल 3 दर्रे हैं। 3 दर्रे हैं सिक्किम में। 3 दर्रों में से एक तो दर्रा हो गया नाथुला जिस पर डिस्प्यूट है, इसको नाथुला मत समझ लीजिएगा। नाथुला और जेलापला एक 2 अन्य दर्रे हैं सिक्किम के। तो सिक्किम में टोटल 3 दर्रे हैं, पहला नाथुला, दूसरा नाथुला और जेलेपला। ये 3 दर्रे हैं सिक्किम के। जो अभी एट प्रेजेंट में डिस्प्यूट है वो कहाँ पर है? नाथुला पर। तो 5 से 6 मई में कहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था? पेंगोंग लेक पर। और 9 मई को डिस्प्यूट हुआ था नाथुला पर, जहाँ पर चाइना एक रोड बना रहा था, जिस रोड को बनाने से भारत के सैनिकों ने उसको रोका। तो उसके मध्य भारत के करीब 150 सैनिक और चाइना के भी 150 सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें 4 इंजर्ड हुए। और यहाँ पर जो झड़प हुई उसमें भारत के भी 20 मरे हैं, लगभग इतने ही चाइना के सैनिक मरे हैं। ये डिस्प्यूट के एरिया है एट प्रेजेंट में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पेंगोंग लेक कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। क्यों? पेंगोंग लेक के बारे में क्यों पूछा जा सकता है क्वेश्चन? क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट में ये टॉपिक करंट का है। तो कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये कैसी है? एक सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील, तथा ये 135 किलोमीटर की है। 135 किलोमीटर में 45 किलोमीटर का एरिया इंडिया का है और 90 किलोमीटर का एरिया पर चाइना अपना दावा करता है। ठीक है, ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ से? मीन सी लेवल से। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे पानी की है? खारे पानी की। इसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। इस कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 4500 मीटर की पर। अब नाथुला से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नाथुला किस राज्य में है? तो सिक्किम में। अब एक और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सिक्किम का दर्रा नहीं है? तो मान लो उनने ये 3 दर्रे दे दिए, नाथुला, जेलापला, और चौथा दे दिया ऑप्शन क्या? बारालाचाला, या और कुछ भी दे दिया। तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा सिक्किम का दर्रा नहीं है। तो बारालाचाला सिक्किम का दर्रा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में आजकल सिंपल क्वेश्चन होगा, ट्रेंड नहीं रहा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो निम्न में से कौन सा दर्रा नहीं रहा? बारालाचाला, या और कोई सा भी दर्रा आ सकता है। आपको एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसमें सारे भारत के सारे दर्रे पढ़ा दिए जाएंगे। आपको इतनी बात क्लियर है कि पेंगोंग लेक पर क्यों डिस्प्यूट है। तो और एक और बात याद रखना कि नाथुला जो है ये अपनी भारत में एक तिस्ता नाम की नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तिस्ता रिवर है, उसका जो सोर्स है, मतलब जहाँ से तिस्ता रिवर की उत्पत्ति होती है, वो नाथुला पास के पास एक पर्वत है लोचुमा, चाइना में है, तिब्बत में लोचुमा।
लोचूमा, तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता, जो नाकुला पास से आती है। नाकुला पास के बाद किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाकुला से कौन सी नदी निकलती है? तो तिस्ता नदी। तिस्ता नदी किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। और कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है? लूचामा से। या ठीक है, आगे के लिए आपको पार्ट 2 बनाया जाएगा, जिसमें आपको 9 डैश लाइन, डोकलाम विवाद, सरक्रीक विवाद समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू लाइक आवर वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।